हर हर महादेव। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल में। इस बार 19 अप्रैल 2026 को आ रही है अक्षय तृतीया और ऐसा माना जाता है, ऐसा विशेष और शुभ दिन जिसको अगर हम पालन किया जाए तो अनंत गुना अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। यह एक ऐसा विशेष दिन है जब कोई धार्मिक कार्य, तपस्या, नाम जप, दान और पुण्य कर्म अंत में काल में आपके साथ रहता है, यानी वह अक्षय बन जाता है। जी हाँ, अक्षय तृतीया प्रत्येक वर्ष बैसाख मास में तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है और बैसाख मास के अक्षय तृतीया प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है और इस बार 19 अप्रैल को आने वाली है अक्षय तृतीया। बहुत ज़्यादा विशेष है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं अक्षय तृतीया पर कौन से 5 कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया मंगल अवसर के साथ आ रही है और शुभ संयोग के साथ आ रही है। चलिए जानते हैं विस्तार से कि वह कौन से 5 काम हैं जो नहीं करने चाहिए इस दिन, अन्यथा आपको भारी परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। अक्षय तृतीया पर यह कार्य अवश्य करें और वीडियो को आरंभ करते हैं। अक्षय तृतीया जिसका कभी नाश ना हो, यह विशेषता इस तृतीया के दिन चाहे वह दान हो, जप हो या तप हो या भगवान की आराधना का दिन हो, हर एक कार्य हमें चिरगुना फल प्रदान करने वाला है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन चंद्र का यात्रा आरंभ होता है, यानी इस गर्मी के समय में भगवान श्री कृष्ण विग्रहों को चंदन लगाया जाता है। और आइए अब देखते हैं इस अक्षय तृतीया पर आपको कौन से 5 कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। पहला कार्य प्रातः काल स्नान करना, और वह भी ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्योदय से पहले अवश्य करना चाहिए। वास्तव में प्रातःकालीन समय का अर्थ होता है सूर्योदय से पहले किया हुआ स्नान, और बैसाख मास में इस प्रातःकालीन स्नान को अत्यंत विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वैशाख मास में अगर प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले आप स्नान करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा स्वयं प्राप्त होती है। जो मनुष्य वैशाख मास में प्रतिदिन स्नान करता है, भगवान नारायण की उपासना करता है, वह निश्चित रूप से भगवान त्रयंबक यानी भगवान शिव का भी प्राप्त कर लेता है। संदेह नहीं है, प्रातःकालीन स्नान मनुष्य को अपने आध्यात्मिक साधना में सहायक बनाता है। अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में स्नान ना कर सकते हैं तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उस समय गंगा जल मिलाकर अपने ही घर के जल में स्नान कर लें। दूसरा कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है तुलसी पूजन और सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। पद्म पुराण में उत्तरखंड में बताया गया है कि मास नाम माधवे, पुण्य नाम तुलसी, शिर स्नान नाम यमुना, स्नानम सर्वतीर्थम मयम स्मृत, यानी कि मासों में मधु यानी चैत्र और माधव यानी वैशाख मास श्रेष्ठ है। पुण्यवत सेवाओं से सर्वोच्च है। जैसे स्नानों में यमुना स्नान, वैसे ही सेवाओं में तुलसी की सेवा सर्वतीर्थ समान मानी गई है। वैशाख मास में तुलसी की सेवा सब इसलिए भी क्योंकि वह मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी देवी उनकी अन्य सेविका हैं। तुलसी पूजन करना भगवान नारायण को संतुष्ट करने के समान होता है, इसलिए प्रत्येक वैशाख मास में आपको तुलसी माता की स्तुति पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जलदान हमारे द्वारा, और अक्षय तृतीया के दिन तुलसी देवी की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण की अक्षय भक्ति भी प्राप्त होती है। यह हमारा वास्तविक धन है। इस दिन तुलसी की सेवा साथ सूर्य देव को अर्घ्य भी अर्पण करना शुभ माना गया है।
सूर्यदेव तेज शीतवा साधन प्रदान करते हैं। भविष्य पुराण में उनके विषय में कहा गया है कि वैशाख मास में प्रतिदिन जो सूर्य अर्घ देता है उसको सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। सूर्य नारायण देव को अर्घ देना सर्व पाप विनाशक होता है। इससे हमें अक्षय स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस दिन सूर्य नारायण देव को जल का अर्घ अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है भगवान को चंदन अर्पित करना। अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा आरंभ की जाती है। चंदन यात्रा यानी कि अत्यंत भीषण गर्मी के समय भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रहों को शीतल चंदन अर्पित करने पर सेवा पद्म पुराण के उत्तरखंड में बताया गया है और उस दिन चंदन ग्रहण करने से भगवान श्री कृष्ण माधव बहुत प्रसन्न होते हैं। जल और पुष्पों से पूजित करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इसके उपरांत हरि भक्ति में विलास और श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, चंदनम शीतलम कुर्यात भक्त श्री हरि मर्चत ग्रीष्मते सेवितम युक्तम प्रेमणा श्रवणा कांतम। अर्थात ग्रीष्म काल में विशेष रूप से वैशाख मास में भगवान श्री हरि को चंदन से शीतलता प्रदान होती है और सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष वैशाख मास में अक्षय तृतीया के चंदन यात्रा का भी आरंभ हो जाता है जो कि लगभग 21 दिन तक चलता है। आरंभ हमारे महान वैष्णवाचार्य श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने किया था। यह सेवा केवल शीतलता नहीं हृदय का निर्मल और भक्तिमय भी बना देता है। चंदन यात्रा विधि से पूजा करें और भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को चंदन अर्पित अवश्य करें। चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह हरि का नाम करना, हरि नाम का जप करना। और हरि का नाम इस कलयुग में अगर आप हरि का नाम लेते हैं तो यहाँ आपको सबसे बड़ा मोक्ष फल प्रदान होता है। हरि ओम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अर्थात यह जो भगवान श्री हरि का नाम है यह सहस्त्र देव के नाम के बराबर है। अर्थात राम शब्द का उच्चारण करने से संपूर्ण देवताओं का नाम जप आपने कर लिया। श्री कृष्ण के हरे इस कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ कोई भी उपाय नहीं बताया जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया पर इस मंत्र का जाप विशेष रूप से फलदायक बताया गया है। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि इस दिन किया गया नाम जप श्री अक्षय बन जाता है। इस दिन का आपको निर्धारित माला संख्या से अधिक श्री कृष्ण महामंत्र की माला जप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम 16, 25, 32 माला का जप करना ही चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, ऐसा कहा गया है। और श्री कृष्ण की भक्ति करने से आपको जो फल इस दिन वैशाख मास में अक्षय तृतीया का महत्व दर्शाती है। कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। 5 आप हमारे प्रातः काल में मिल जाएगी जो आपसे परिवार के साथ मिलकर सुन सकते हैं। 5वां जो कार्य है वह दान देना। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य राजा दिवस बताया गया है। इस दिन दिया गया कोई भी दान अक्षय फल प्रदान करता है और वह ऐसा पुण्य आपको कमा कर देता है जिससे कभी भी नाश नहीं होता और जन्म जन्मांतर तक का आपके साथ रहता है। मत्स्य पुराण में इसीलिए कहते हैं कि भगवान को यह दान देने से आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। अर्थात इस दिन आपको यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए। गायों को दान और अश्वमेघ यज्ञों की प्राप्त होता है। वह पुण्य अक्षय तृतीया पर दान देने से तुरंत प्राप्त हो जाता है। अक्षय तृतीया की यह विशेष वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए
और इस दिन यह 5 कार्य अवश्य करने चाहिए, जिसका मैंने आपको संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसके फल कल्पों तक बना रहता है और वह अक्षय रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन प्रति व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप जल से भरा हुआ कलश या घड़ा यानी कि जल दान कर सकते हैं। ऋतु की गर्मी को देखते हुए जरूरतमंदों को वस्त्र, छाता, चप्पल, चटाई इत्यादि दान कर सकते हैं। गाय को दान चारा खिला सकते हैं और कुत्ते को रोटी भी खिला सकते हैं। ऐसा धातु जिसके विशेष रूप से स्वर्ण और चांदी का दान भी कर सकते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तुलसी का पौधा या फिर भी किसी धार्मिक ग्रंथ का दान किया जा सकता है। या फिर भी आप ज्ञान का प्रचार करने के लिए दान दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, आपको के द्वारा दिया गया दान निराहार निस्वार्थ भाव भगवत प्रेम को दिया जाना चाहिए, तभी वह अक्षय बनता है। दान देते समय अगर आपके मन में गुरुता ग्रंथि आ रही है तो आपका अपना काम समझ रहे हैं कि आपका वह दान व्यर्थ है। और इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को आ रही है, जो कि विशेष फलदायिनी है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि अक्षय तृतीया के दिन यह विशेष कार्य अवश्य करें। और साथ ही साथ अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि संपूर्ण भारत में अलग अलग संस्कृतियों में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। और इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है। तो यह विशेष वीडियो आप सभी के लिए, आशा है आप सबको अच्छी लगी हो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब